हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, पहला हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और फिर देखा था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने परिभाषा वगैरह जो है वो लिख लिया था, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझा भी था। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? ऊष्मा का शोषण होता है, मतलब वो जो है ऊष्मा को यूज करता है, एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो वो क्या कहलाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यहाँ पे क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा जो होती है वो बाहर निकलती है। तो ये जो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो इनका हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो है ना परिभाषा वगैरह लिख दिया था, तो परिभाषा हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। जो है पिछले लेक्चर में हमारा जो छूटा हुआ था वो ये था कि हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के जो है ना कुछ उदाहरण वगैरह समझ रहे थे, और उसी के बीच में कुछ जो है प्रॉब्लम होने की वजह से क्लास जो थी वो रुक गई थी। तो आज हम लोग इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और फिर आगे बढ़ के हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, और उदाहरण वगैरह भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके उदाहरण को जो है पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला उदाहरण जो था हम लोगों का, वो था कि हम लोगों ने लिया था कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हम लोगों ने वाटर में डाल दिया था। ठीक है, क्या किया था? कैल्शियम ऑक्साइड लिया था और उसको हम लोगों ने वाटर में डाल दिया था। तो हमारे पास में बना क्या था? CaOH2 बना था, और इसके बाद क्या हो रही थी कि बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकल रही थी। ठीक है ना, ऊष्मा क्या थी? निकल रही थी। तो ये एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में भी समझा था, फिर भी आज एक बार समझ लेते हैं। तो देखो, जो CaO होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑक्साइड। और इसका और एक नाम है जो कि बहुत ज़्यादा इसको यूज किया जाता है, वो है क्या? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, सॉरी चना नहीं है, चूना, बिना बुझा हुआ चूना। तो ये जो है एग्जाम में इसका काफ़ी यूज किया जाता है, इसको तो कम ही किया जाता है, बट ये वाला बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो इसकी जब बिना बुझा हुआ चूना में जब हम लोग क्या करते हैं? वाटर मिला देते हैं, जल मिला देते हैं, तो वहाँ पे अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, और अभिक्रिया के टाइम पे क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे निकलती है, और उसके बाद हमको प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये प्राप्त होता है। इसको क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम लोग बेसिकली दीवार में पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? ऊष्माक्षेपी का। और ये एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार जो है बोर्ड में दे चुका है। जैक, आई थिंक ये जो है ना जैक 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों का है कि हम लोगों ने लिया H2+O2। इससे क्या बनता है? H2O बनता है। ठीक है, क्या बनता है? बेसिकली 2H2O बनता है। तो अगर इसको हम लोग बैलेंस करें, यानी कि संतुलित करें, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, यानी कि 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 हो गया, यानी कि बराबर हो गया। ठीक है, और प्लस में बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। ठीक है, हीट निकलता है। यहाँ पे क्या हुआ भाई? हम लोगों ने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, जब दोनों की अभिक्रिया हुई तो यहाँ हमको वाटर मिला, और उसके साथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा निकला। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा हीट निकला, और ये जो ऊष्मा है इसको हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग ईंधन के रूप में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब इसको कहाँ पे प्रयोग करते हैं? तो देखो, ये जो ईंधन के रूप में हम लोग कहाँ पे प्रयोग करेंगे? तो रॉकेट में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, कहाँ पे करते हैं? रॉकेट को उड़ाने के लिए जो है ना हम लोग यहाँ पे इस ऊष्मा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। आज हम लोग
इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो द्विस्थापन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है। तो आई होप आप लोगों ने जो है ना वो एग्जाम्पल्स उतार लिए होंगे। फिर जो तीसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, वो है साग सब्जियां। ठीक है, वो क्या है, साग सब्जियां। तो देखो बेसिकली ये जो साग सब्जियां हैं इससे भी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, यानी कि साग सब्जियों से ऊष्मा कैसे निकलेगा, तो देखो जब ये साग सब्जियां क्या हो जाती है कि सड़ जाती है, ठीक है ना, सड़ या फिर गल जाती है, सड़ने व गलने के बाद, ठीक है ना, सड़ने व गलने के बाद, तो जब ये साग सब्जियां क्या होती है, सड़ जाती है या गल जाती है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये कंपोस्ट के रूप में बन जाता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, कंपोस्ट के रूप में बन जाता है। अब कंपोस्ट क्या होता है, इसको हम लोग बेसिकली खाद बोल सकते हैं। तो कंपोस्ट बेसिकली खाद हो गया, ठीक है ना। और ये जो कंपोस्ट होता है इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, ठीक है ना, या फिर इसमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो साग सब्जियां होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण के अंतर्गत आ सकती है। अब ये कैसे ऊर्जा इससे निकलता है, ठीक है, यानी कि ऊर्जा का फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे हुआ इन सड़ी गली साग सब्जियों के थ्रू, तो इसको हम लोग 10th में ही पढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण, वहाँ पे हम लोग इसको जो है समझेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोगों का, हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, वो है प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, प्राकृतिक गैस का दहन। अब एक चीज हमेशा ये ध्यान में रखना कि अगर कहीं भी प्राकृतिक गैस का बात आ जाए तो वो हमेशा, ठीक है ना, जहां भी अगर प्राकृतिक गैस का बात आए मतलब CH4 होगा। क्या होगा, CH4। बेसिकली यही क्या है, प्राकृतिक गैस कहलाती है और इसे हम लोग मीथेन भी कहते हैं। ठीक है, CH4 को क्या बोला जाता है, मीथेन बोला जाता है। ठीक है ना, और इसे हम लोग प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग प्राकृतिक गैस मतलब मीथेन, मीथेन का मतलब क्या होगा, CH4, इसका हमको दहन करना है। अब देखो किसी भी चीज़ का अगर हमको दहन करना है मतलब उसको जलाना है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब उसको ऑक्सीजन मिले। मतलब ऑक्सीजन को अगर हमको जलाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन देना पड़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन होगा तभी ये चलेगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग CH4 को दहन करेंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ना करेंगे। तो यहाँ पे मैंने O2 भी ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मैंने O2 ले लिया। अब देखो जब हम लोग यहाँ पे मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, जलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2H2O बनेगा। ठीक है, प्लस में बहुत ही ज़्यादा यहाँ से ऊर्जा निकलेगा या फिर ऊष्मा निकलेगी। देखो बैलेंस कर लेते हैं पहले, 4 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। अच्छा, ये कार्बन CO2 के फॉर्म में जो है वो निकल जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे दर्शाना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखें ये वाला कि जब हम लोगों ने प्राकृतिक गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या हुआ, ऊष्मा देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। अच्छा ठीक है, अब हम लोग देखते हैं और एक एग्जाम्पल जो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं ये हमारे पास में एक, मान लेते हैं ये क्या है, एक लड़का है जिसका नाम है राजू। ठीक है, ये कौन है, राजू है। ठीक है, अब इस राजू को, ठीक है ना, जिंदा रहने के लिए, ठीक है, इसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। बेसिकली भोजन तो चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। जिंदा रहने के लिए इसको ऊर्जा चाहिए, तभी ये जीवित रह सकता है। अब ये जिंदा रहने के लिए करेगा क्या, मतलब उसको ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा पाने के लिए ये भोजन करेगा, है ना, भोजन ग्रहण करेगा। ठीक ना, अब ये भोजन क्या हुआ, उसके पेट में गया। ठीक है, जो भोजन उन्होंने खाया वो उसके पेट में चला गया। अब पेट में क्या होगा, पाचन अभिक्रिया होगी।
पेट में क्या होगा, पाचन अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी, जहाँ पे जो भोजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर क्या होगा, जो भोजन है, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगी, है ना, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। क्या बोला, जो पाचन अभिक्रिया हुई मतलब भोजन क्या हुआ, पच गया। अब भोजन पचने के बाद क्या होता है कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद जो होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब ग्लूकोज क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने आई थिंक याद किया होगा, ये होता है C6H12O6, है ना। तो ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है, तो इसमें ये क्या होता है, टूट जाता है। अच्छा ठीक है, अब देखो ये जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज है। अब ये जो ग्लूकोज है ये क्या करता है कि अच्छा, ये जो ग्लूकोज होता है ये बेसिकली जो होता है ना O2 के संपर्क में आता है, ठीक है। बेसिकली ये जो ग्लूकोज होता है ये क्या होता है, जैसे ही O2 के संपर्क में आता है, ठीक है ना, O2 के संपर्क में आता है, ये क्या हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के संपर्क में आया। अच्छा, अब इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो देखो जो हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग तो ऑक्सीजन ही बेसिकली लेते हैं ना, तो वो जो ऑक्सीजन होता है ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है और ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या होता है कि ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब कहीं ना कहीं ऊर्जा बनती है। तो इस टाइप से हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है और हम लोग जो है यहाँ पे जीवित रहते हैं, है ना, जीवित रह पाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सभी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के क्या है, उदाहरण है। तो हमारा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जो है वो प्रॉपर ढंग से कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक और आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो कि है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है ना। संचारण के बारे में पढ़ेंगे, विपरीत गंधिता के बारे में पढ़ेंगे और वो जो लेक्चर होगा हमारे चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट होगा। उससे भी पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आंसर इसके कर लें, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके नाम को तोड़ने की कोशिश करें तो देखो द्वि का मतलब क्या होता है, द्वि का मतलब होता है दो, और विस्थापन तो विस्थापन ही रहेगा, विस्थापन। यानी कि इस अभिक्रिया में, द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होगा, ठीक है। द्विविस्थापन मतलब 2 बार विस्थापन। तो यहाँ पे 2 बार जो है ना विस्थापन होगी, तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोल दिया, ठीक है। लेकिन इसकी परिभाषा जो होता है इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं, ठीक है, ताकि ये जो परिभाषा है जो है वो बढ़िया लगे देखने में या फिर पढ़ने में अच्छा लगे। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया, परिभाषा क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें आयनों में प्रतिस्थापन होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है ना। क्या बोला कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें आयनों में प्रतिस्थापन होता है तो वो क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, अब
आगे बढ़ने से हम लोग ये देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले कि यहाँ पे आयन वर्ड का हम लोगों ने यूज किया है। ठीक है, तो आयन का मतलब क्या होता है, इसको मैंने जो है ना पहले भी बताया है, बट एक बार और ही बता देते हैं, क्या ही जाता है। ठीक है, तो देखो आयन का मतलब होता है चार्ज। ठीक है ना, चार्ज। आयन का मतलब क्या होता है, चार्ज, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं आवेश। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आवेश। मतलब किसी भी तत्व के या फिर एलिमेंट के ऊपर अगर चार्ज देखने को मिले, बेसिकली ये चार्ज होता है ये दो टाइप का होता है, एक प्लस एक माइनस। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है, यानी कि विद्युत वाला जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश क्या होती है। फिलहाल आपको ध्यान में रखना कि आवेश जो होता है वो दो तरह का होता है, एक प्लस एक माइनस। तो अच्छा, ये समझ में आया। तो बेसिकली ये जो आवेश होता है किसी भी आयनों के ऊपर होता है। जैसे कि हम लोगों ने एक तत्व लिख दिया मैग्नीशियम, अब इसके ऊपर क्या होता है कि 2 प्लस इस तरह से चार्ज होता है। मतलब 2 प्लस का मतलब है यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है। जैसे Cl ले लिया, इसके ऊपर एक माइनस लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे एक माइनस है। तो मतलब किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर इस तरह से रहता है प्लस माइनस, मतलब वो क्या है, चार्ज है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम आयन। क्लोरीन के प्लस एक माइनस चार्ज है, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीन आयन। ठीक है, तो ये बेसिकली आयन होता है। अच्छा, आयन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है Na2SO4, ठीक है, प्लस BaCl2, ये दोनों जो है ना वो एक्वस फॉर्म में है ना, एक्वस फॉर्म में। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या देखने को मिलता है, अरे कि हमारे पास में क्या बन रहा है, Na2, NaCl2 बन रहा है, और क्या बन रहा है, BaSO4 बन रहा है। ठीक है, Na क्या बन रहा है हमारे पास में, NaCl, और फिर बन रहा है NaCl2 और BaSO4। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, मतलब ये जो रिएक्शन है ये क्या है, ये हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब यहाँ पे आयनों का विस्थापन हुआ है 2 बार। अच्छा, अब कैसे आयनों का विस्थापन हुआ है, कैसे समझेंगे इसको, तो देखो यहाँ पे जो सब लिखा हुआ है इसको हम लोग सबको तोड़ देते हैं। जैसे कि सोडियम लिखा हुआ, ठीक है ना, Na, बेसिकली जो सोडियम होता है उसके ऊपर इस तरह से +2 चार्ज होता है। ठीक है, और जो SO4 होता है इसके ऊपर 2 चार्ज होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, 2 चार्ज होता है। अच्छा, अब देखो इसको, बेरियम के पास क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, ठीक है, क्या हो गया, बेरियम के पास में एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, और क्लोरीन के पास क्या होता है कि एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आयनों का प्रतिस्थापन होगा। ठीक है, तो देखो ये जो बेसिकली सोडियम है ना, ये सोडियम है, ये क्या है, सोडियम है। इसको जो SO4 है ये क्या करता है, इसको हटा देता है। फिर सोडियम जो होता है ये यहाँ से चला जाता है क्लोरीन के पास, ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के पास चला जाता है। ठीक है, मतलब ये आयन कहाँ आ गया, क्लोरीन के पास, और क्या बना लिया, NaCl2। ठीक है, तो यहाँ पे SO4 2 अकेला रह गया, तो बोलता हम तो अकेले रहेंगे नहीं, तो ये क्या होता है, वापस Ba के पास चला जाता है। ठीक है, मतलब SO4 सॉरी ये जो Ba है वो SO4 के पास आ जाता है। मतलब बोलता है कि हमको अकेले नहीं रहना, तो ये Ba जो होता है ये क्या होता है कि बोलता है ठीक है हम तेरे साथ चलने को तैयार है, तो ये इसके साथ आ जाता है, और ये बना लेता है क्या, BaSO4। ठीक है, अब देखो ये जो BaSO4 होता है ना ये PPT के रूप में बन जाता है। ठीक है, PPT, इसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। अवक्षेप के रूप में क्या होता है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब अवक्षेप क्या होता है, ठीक है, तो देखो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक, जैसे कि हम लोगों ने मान लेते हैं जल लिया और रेत ले लिया। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास में क्या है, बहुत सारा पानी है, ठीक है, इस कंटेनर में, और जब हम लोगों ने इस पर क्या किया, रेत मिलाया, तो वो रेत क्या हो गया, सब नीचे आकर के बैठ गया है ना, नीचे आकर के क्या हुआ, बैठ गया। तो ये जो रेत है, ठीक है, ये जो रेत है वो क्या होगा, हम सतह पे आ गया है ना, सतह पे आ गया, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप। तो जब अभिक्रिया होती है इस पर जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना, जो क्या होता है कि सतह सरफेस पे आ जाता है, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा BaSO4 जो है वो क्या बन गया, हमारा अवक्षेप बन गया है ना, और हमारा सोडियम जो होगा ये सॉलिड है। अच्छा, ये तो हमारा अवक्षेप ही बन गया, इसके बारे में कहते हैं।
तो कुछ इस प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या देखने को मिला, सोडियम क्लोरीन के पास चला गया, बेरियम सल्फेट के पास आ गया और इस प्रकार से बन गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये हमारा बेरियम क्लोराइड और ये हमारा सोडियम सल्फेट है। अच्छा, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। जैसे एक और एग्जांपल है हमारे पास में NaOH प्लस HCl है। ठीक है ना, NaOH है प्लस में क्या है, HCl है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि ये NaCl बन गया प्लस H2O बन गया। अच्छा, कैसे बना वो भी देखते हैं। हम लोग अगर चाहे तो उसको आयनों के रूप में भी तोड़ के देख सकते हैं और नहीं भी देखे तो इसको शॉर्टली भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना इसको एक बार आयन के रूप में तोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको शॉर्टली भी देखेंगे कैसे समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे NaOH है, तो देखो जो सोडियम होता है ना उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है एक, और ऑक्सीजन OH जो होता है उसके ऊपर एक माइनस चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो जो HCl है ना, H के पास में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के पास एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली ये जो सोडियम होता है ये क्लोरीन के पास चला जाता है। यहाँ जो सोडियम है ये क्या करेगा, बोलेगा कि मुझको क्लोरीन के पास जाना है, और क्लोरीन के पास जा करके सॉरी यहाँ पे आया, क्लोरीन के पास जाकर के उन्होंने क्या किया, NaCl बना लिया। अब ये OH क्या यहाँ पे अकेला नहीं है, तो ये बोलता है हमको तो अकेले रहना है नहीं, तो ये H प्लस बोलेगा ठीक है मैं तेरे साथ आ जाता हूँ, तो ये H इसके साथ आ जाता है और यहाँ पे H2O बन जाता है, यानी कि जल का फॉर्मेशन है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दो बार आयनों का यहाँ पे क्या हुआ, विस्थापन हुआ। ठीक है, अच्छा इसको शॉर्टली समझे तो कैसे, द्विविस्थापन करना है, तो कुछ नहीं करना है। जैसे ये वाला है, यहाँ से बस जैसे कि ये सोडियम है इसको यहाँ से उठा दो, क्लोरीन के पास बिठा दिया, अच्छा तो NaCl बन गया, OH था, H को इधर ले आया तो H2O बन गया, सिंपल है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और ये तो वाटर का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, एक बार इसको रिकॉल करते हैं। तो देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ पे दो बार विस्थापन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दो बार विस्थापन होगा, या फिर बोले तो आयनों का विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, यहाँ पे क्या हुआ, आयनों का दो बार विस्थापन हुआ, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाई। तो हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो आज का जो लेक्चर है यहीं पे हम लोग इसको जो है ना समाप्त करेंगे, बिकॉज कुछ काम भी है तो उस पर ध्यान देना है अभी। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग संचालन के बारे में समझेंगे और विकृत गंधिता के बारे में भी समझेंगे, और इसके बाद यहाँ पे जो है ना हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल को जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ऑब्जेक्टिव के, सब्जेक्टिव के जो है ना नेक्स्ट संडे के आसपास में हम लोग संडे को करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हालांकि ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेते हैं क्योंकि जो है ना ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग ताज़ा पढ़े, तो ऑब्जेक्टिव जो है ना आंसर उसका जल्दी बन जाएगा हमारे इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग का तो 1 सितंबर से आप लोगों ने वो वीडियो तो देख ही लिया होगा कि हम लोग से दिसंबर से कैसे पढ़ाई स्टार्ट करना। तो 1 दिसंबर से हमारी जो क्लास है वो रेगुलर होने वाली है, प्रॉपर एकदम सब कुछ होगा, क्वेश्चंस होंगे, आपको वीकली टेस्ट भी लिया जाएगा। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, और मेनली तो आपको चैनल में ज्वाइन होना। ठीक है, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नोट्स भी यहाँ हम बना के रेडी कर चुके हैं, तो आपको जो है ना जल्दी ही नोट्स देखने को मिलेगा। तो चैनल पे मिलेगा आपको नोट्स, व्हाट्सएप चैनल पे, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए। और फिर वीडियो के फॉर्म में यूट्यूब में भी डाल दूँगा, तो आप लोग जिससे समझ पाए, जिसको अगर नहीं ज्वाइन होना है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी ही नोट्स मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।